मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने ही है। अभी रिसेंटली जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं फरहाद अली शाह साहब, उन्होंने एक ये बयान दिया है कि 1.5 माह में जना हाउस हमला केस का फैसला आ रहा है, यानी इलेक्शन से पहले एक पीटीआई क़यादत इलेक्शन में नहीं होगी, ये एक प्लान सामने आया है। बड़ी अजीब बात है कि प्रोसिक्यूटर ये फ़ैसला कर रहे हैं कि 1.5 महीने में जजमेंट का फ़ैसला आ जाएगा। ये तो अदालत का काम होता है कि वो कार्रवाई चलाए और जो इंसाफ के तकाज़े हैं पूरे करते हुए चलाए। मुश्किल से कोई मेरा ख़्याल है ट्रायल इतनी जल्दी ख़त्म होता है। और मेरी नज़र में बहुत अहम मुकदमात हैं। आप मॉडल टाउन का मुकदमे का मैं ज़िक्र करता हूँ। कितने साल हो गए हैं मुझे ज़रा याद कराइए। मुझे तो काफ़ी साल हो कोई गए, मेरे ख्याल है 10 साल तो ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो गए हैं केस की समाअत होते हुए, हेयरिंग अपॉन हेयरिंग अपॉन हेयरिंग, लेकिन वो फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये जल्दबाज़ी क्या है? क्या वो इंसाफ के तकाज़े पूरा नहीं करना चाहते? क्या वो उसी तरह करना चाहते हैं जिस तरह के आपको याद है तोशा खाना केस में एविडेंस अगर लाने की अगर इजाज़त ही नहीं दी थी। अगर 1.5 माह पहले अगर इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले ये फैसला आ जाता है तो क्या असरात होंगे? अलग मतलब बज़ाहिर तो फिर पीटीआई क़यादत इलेक्शन में नहीं होगी। जी देखें, अगर तो पहली बात तो ये है कि मेरी नज़र में ये जो फ़ैसला है इसका आना है वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सही है। वो तो मेरी नज़र में जो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए फ़ैसला आएगा, वो इवेंचुअली जो भी फ़ैसला होगा वो दोनों साइडें चैलेंज करेंगी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक। तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होना है जो भी होना है। लेकिन उससे आपको एक बात बताऊं, जो मेरी नज़र में सबसे अहम इस वक्त केस है, जो सब केसों के का एक तरह से मदर ऑफ़ ऑल केसेस है, वो है 90 दिन के इलेक्शन का केस। क्योंकि लेकिन वो तो जब अभी तक टेकअप नहीं हुआ। वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो आप देखें कि फ़ाइल हुए हुए उसको महीने से ज़्यादा गुजरता जा रहा है, लेकिन वो टेकअप नहीं हुआ। लेकिन इलेक्शन तो कमीशन एक तारीख तो दी है ना सर, कि जनवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख़ दी है उसमें 3 मसले हैं। नंबर 1 तो उन्होंने एक जनवरी की तारीख़ अगर ख़ुद दी है सही। तो वो कल को तब्दील भी कर सकते हैं। जनवरी के करीब आके कहेंगे नहीं अब फरवरी करना है हमने। सही। उसका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन में कोई इख्तियार नहीं है कि वो तारीख़ दें। ये प्रेसिडेंट का काम है, यही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, यही आइन कहता है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि 90 दिन से आगे वो तारीख़ दें। 90 दिन से जनवरी चूँकि आगे चला जाता है तो वैसे ही गैर आइनी तारीख़ है। और नंबर 3, जैसा मैंने कहा कि इसमें क्या, अगर उनको इजाज़त दे दें एक बार कि आप तारीख़ दे दें जो मर्ज़ी, और उस पर अदालत का किसी किस्म की सुपरविज़न ना हो, तो फिर कल को वो जनवरी के बाद फरवरी भी कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से इसको देखते हुए सबसे अहम इस वक्त जो मुकदमा है वो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ तो पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला क्या कर दिया। मुतालबा कर रहे हैं आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से? मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है हर वकील की भी और हर पब्लिक की जो लोग हैं उनकी यही ख्वाहिश है कि वो आइन के तकाज़े पूरे करते हुए इलेक्शन कराए जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चूँकि, बल्कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है उनका फ़र्ज़ है, तो ये केस को सबसे तरजीह देनी चाहिए और सबसे पहले फ़िक्स करना चाहिए। मुझे यकीन है कि एक तरफ अंदाज़ा भी है कि एक तरफ तो पब्लिक के केसेस हैं जो डिले नहीं होने चाहिए, लेकिन ये केस पब्लिक का सबसे अहम केस अच्छा, है। एक चीज़ जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अरसा दराज से कही जा रही थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपको क्या लगता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है या मिल रही है, और तहरीक इंसाफ को भी क्या ये मिल रहा है इस तरह से? उनको तो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उनकी हुकूमत थी, उनकी अब भी तकरीबन उन्हीं की हुकूमत अभी भी अभी है, भी उनकी हुकूमत है, अब तो निगरान हुकूमत है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी नज़र में अभी तक PMLN से एफिलिएटेड हैं, या उनके जो कमेंट्स आते हैं आपके चीफ प्राइम मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से, वो भी एक टिल्ट नज़र आता है। पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन टिल्ट ज़रूर नज़र आता है। सही। तो इन सारों को देखते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें चाहिए, PTI को चाहिए, आपको क्या क्योंकि चाहिए? हमें भी वही चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि आप आज़ाद तरीके से अपनी कन्वेंसिंग कर सकें, आप आज़ाद तरीके से अपनी इलेक्शनिंग कर सकें। उनका तो आप देखे ना, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो आप क्या चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को
रिहा किया जाए इलेक्शन से पहले? देखें, जहाँ तक चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुक है, उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रोसिक्यूशन हो रही है, वो उसका दफा कर रहे हैं अदालतों पे। हमें पूरा यकीन है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। कब वो तो तक ये काफ़ी, इंसाफ मिल सकता है आपको? वो तो देखें कोशिश है और इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। इलेक्शन से पहले मिलता हुआ नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह मिलेगा। इलेक्शन तो अभी जनवरी में है, मेरा ख्याल है उससे पहले ही होंगे इलेक्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को ले ले। लेकिन देखें, चाहे आप जेल में हों, चाहे आप जेल से बाहर हों, इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। ये तासर आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो ऐसी बात नहीं है। कानून ये कहता है कि जब तक कोई कन्विक्ट ना हो जाए और कन्विक्शन फ़ाइनल ना हो जाए, तब तक वो इलेक्शन लड़ सकते आप हैं। सर तहरीक इंसाफ की उन रहनुमाओं में से हैं जो हर बड़े फैसले में शामिल रहे पार्टी के अंदर। कहाँ पर चेयरमैन पीटीआई से बड़ी गलती हुई जिसके बाद ये सारे मामलात ख़राब हुए? देखें, गलतियाँ तो होती रहती हैं। क्या गलती हुई? गलतियाँ तो आप डिपेंड करता है कि किस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है अब हाइंडसाइट में नज़र आता है, उस वक्त शायद आप ना सोच सकें ऐसी चीज़ें, लेकिन जब एक बार वक्त गुजर जाए तो जब आप पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो गलतियाँ तो थी। क्या गलती थी? गलतियाँ मसलन ऐसी थी कि सबसे पहले तो हमने जो कोलिशन शुरू में, अगर मैं पहली गलती कहूँ तो जब इलेक्शन हुआ था 2018 का, तो 2018 में जब आपको कोलिशन पार्टनर्स के साथ बैठ के हुकूमत बनानी पड़ती थी, तो उस वक्त चाहिए था कि हम हुकूमत ना बनाते, और उस यानी वक्त चाहिए था 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत ना ना बनाती है? बनाती, क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स और जिस तरह की कोलिशन पार्टनर्स को समझौते के साथ हमें हुकूमत करनी पड़ी, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। चाहिए ये था कि उसी वक्त 2018 में मैंडेट डिज़ाइन करते, डिसॉल्व करते असेंबलीज और कहते कि दोबारा लोग मैंडेट दें ताकि एक ही हुकूमत आए और वो फिर पावरफुल हुकूमत कर सके। आपने ये तजवीज़ दी उस वक्त चेयरमैन को? नहीं, उस वक्त तो नहीं दी, लेकिन हाइंडसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। आप पूछे ना गलतियाँ कि अब अगर माजी में होता, आप वापस रिवर्स करें अगर टाइम को, तो क्या क्या चीज़ें आप दुरुस्त कर सकते हैं। सही। तो एक तो मेरी नज़र में वो थी। और दूसरी, अगर हमने हुकूमत कर ली थी तो बहुत सारे फ़ैसले हमारी हुकूमत वाले जो थे, बहुत सारे फ़ैसले नहीं कर पा रहे थे इनएक्सपीरियंस की वजह से। तो उस वक्त शायद चाहिए था कि एक्सपीरियंस लोगों को साथ लेके आते। किसको लाकर गलती की उस वक्त? जनरली हमारी जो पूरी की पूरी एक तरह से जो कि पहली बार हुकूमत में आए थे, तो हमें अंदाज़ा नहीं था शायद पीटीआई को, मैं तो नहीं था हुकूमत में बहरहाल, लेकिन फिर भी जो जो एक तबसरा कर सकता है इंसान कि उस वक्त इनएक्सपीरियंस लोग थे, और वो उससे भी कुछ गवर्नेंस में गलतियाँ हुई। पंजाब में खास तौर पर पंजाब में भी गलतियाँ हुई, बाकी जगह पे सेंटर पे भी गलतियाँ हुई, फैसले कुछ गलत हुए जिसकी वजह से इश्यूज़ बने, लेकिन बहुत कुछ बेहतर भी हुआ क्योंकि सिंसेरिटी के साथ काम हो रहा था। फिर मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो शायद आप कह सकते हैं कि जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व की गई और नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो रिज़ाइन किया गया जो नेशनल असम्बली से, मेरा ख्याल है कि वो एक शायद गलती थी, क्योंकि बेहतर ये होता है कि आप असम्बली में रह के फ़ैसले करते, क्योंकि हमने देखा कि जब नेशनल असम्बली से फ़ारिग हो गए तो जिस किस्म के कवानीन पास हुए और जिस आराम से कवानीन पास हुए, वो शायद वो हुकूमत ना कर सकती, उनको एक अपोजिशन मिलती। तो वो मेरा ख्याल है उसको भी आप गलती कह सकते हैं। फिर आपने देखा कि शायद जब पंजाब असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करना था और केपीके को असम्बली को डिज़ोल्व करना था, हमारा ख्याल था कि शायद जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे उसकी वजह से, लेकिन वो मई के बजाय अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। तो पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करना एक गलती थी। हाइंडसाइट में तो यही नज़र आता है, क्योंकि हमारा कानूनी तौर पे हमारा ख्याल था कि ये इमीडिएटली इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन में और उससे एक सीन चेंज होगा, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा। तो अब अगर आप रिवर्स करें और आपको ये पता हो कि चौधरी का भी नाम आता रहा कि ये ज़रा जोर डालते रहे चेयरमैन पर कि असम्बली डिसॉल्व करें। ये देखिए, मैं किसी शख्सियत पे तो ये कलेक्टिव फैसले होते हैं। सही है। एक शख्स अपोज़ करता है, हो सकता है मैंने अपोज़ किया, हो सकता है किसी ने उसको अपोज़ ना किया हो, लेकिन वो शख्सियत पे जाने का फ़ायदा नहीं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस किस्म के मामलों में, और गलती फिर हर एक ने की है अगर आप इसको हाइंडसाइट में देखें। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि उस वक्त जो है, उस वक्त आप कुछ और सोच के साथ फ़ैसले करते हैं
और फिर बाद में आपको एहसास होता है कि ये शायद गलत है, तो ये होता है सियासत में। एक बात जब असम्बली तहलील हुई उसके बाद ये बात एक सामने आ रही थी कि चेयरमैन पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से कोई बैकडोर राब्ते किसी वजह से किसी तरह तरीके से कर रहे हैं, तो क्या कभी आपसे उन्होंने इस तरह से कोई बात की कि राब्ते बहाल हो रहे हैं अभी इस वक्त? नहीं, उनका बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं। कोई राब्ता इस वक्त नहीं है इस्टेब्लिशमेंट? मेरी इत्तला के मुताबिक तो बिल्कुल कोई नहीं। और चेयरमैन ने खुद भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं की उन्होंने। बड़ा मेरी परसों ही मुलाकात हुई थी उनसे, अच्छा। तो ये जिक्र हुआ था और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ये जो अफवाहें हैं ये बिल्कुल गलत है। कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है? जी, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या वो उनके तासुरात क्या हैं, अभी लेटेस्ट व्यूज़ क्या हैं उनके? आपने जिक्र तो देखिए जी, किया होगा वो उनका बड़ा क्लियर है। उनका जो एक विज़न है इस वक्त, वो ये है कि सबसे बड़ा जो बुरहान हमारे सामने है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस है उनके मुताबिक, और एक सर्जरी चाहिए इसको ठीक करने। सुन लीजिए, क्राइसिस है और उनको चाहिए सर्जरी, और सर्जरी करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपको एक पॉपुलर लीडर के बगैर, एक जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो उसके बगैर सर्जरी नहीं हो सकती, और उस पॉपुलर लीडर के साथ इंस्टीट्यूशंस को भी खड़ा होना पड़ेगा। तो इसका आंसर, इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है, जो हल है, वो इलेक्शन ही है। इसीलिए मैं फिर वापस आता हूँ अपनी थीम पे कि वो जो केसेस हैं जो पेंडिंग, उनका फैसला होना चाहिए। क्या चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सही है, पूरा जम है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इलेक्शन देखें, इलेक्शन ही तो एक तरीका है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे चलाने का, आइन को बचाने का। वही एक तरीका है जहाँ लोग अपना जो भी उनका मैंडेट है वो देना चाहते हैं। आपसे कि किसी से बात करें, मामले को रिजॉल्व करें, सुलह की तरफ लेकर जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वो देखें, सुलह की जहाँ तक बात है बिल्कुल होनी चाहिए, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात, अब वो मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठने को तैयार हैं? देखें, मेरी नज़र में अगर एक एजेंडा है कि इलेक्शन कराने हैं 90 दिन में, तो फिर उसमें किसी पार्टी के साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं। मेरी ज़ाती राय है। उनकी राय क्या है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़ाती राय तो ये है, और मैं इस पर इंसिस्ट करता रहूँगा। खान साहब को? जी, हर एक को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।